हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टॉक। आज है डेट 13 मई 2020। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पेन पेपर ऑन कर लीजिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट डाउन करते चलिए। वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली अपडेट है आपकी, हाल ही में किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दीपा मलिक, देवेंद्र झांझरिया, वरुण सिंह भाटी या मरियप्पन थंगावेलु। देखिए, दीपा मलिक जो हाल ही में पीसीआई यानी कि भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी चुनी गई हैं, तो उसके अनुसार इन्हें सक्रिय खेलों से संन्यास लेना आवश्यक था, क्योंकि पीसीआई के कोड के अनुसार कोई भी सक्रिय खिलाड़ी इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता है। दीपा मलिक ने रियो पैरालंपिक खेल में 2016 की एक गोला फेंक की स्पर्धा में रजत पदक जीता था और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। इन्हें पिछले साल ही 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में की गई एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार अगला फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान, भारत, रूस या फ्रांस। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है भारत में। देखिए, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो भारत में ही आयोजित होना था नवंबर 21 से, परंतु कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सभी आयोजन जो भी स्थगित किए जा रहे हैं उसी के चलते इसे भी रद्द किया गया था और अब ये 17 फरवरी 7 मार्च के बीच में 2021 में भारत में ही आयोजित होगा। भारत में, माफ़ कीजिएगा, कहाँ कहाँ पर आयोजित होगा? कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद या नवी मुंबई। ठीक है, इसमें कुल 16 टीमें भाग लेंगी और भारत में चूंकि आयोजन हो रहा है इसलिए भारत मेजबान टीम होने के नाते इसमें स्वतः ही भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। देखिए, बात आई है फीफा की, तो फीफा एक फ्रेंच संस्थान है, मतलब फ्रेंच फुटबॉल एसोसिएशन है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसको आप याद रखेंगे। मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1904, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस। कहाँ पे स्थापना हुई थी? पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, किस राज्य में बंद 50% कैदियों को अस्थायी रूप से जमानत अथवा पैरोल पर छोड़ने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र। हाल ही में ए सैयद और संजय पांडे और एस एन पांडे की समिति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश भर की जेलों का विघटन करने का आह्वान किया था और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये समिति बनाई गई थी। समिति ने राज्य भर की जेलों से लगभग 50% कैदियों को अस्थायी जमानत या पैरोल पर रिहा करने का फैसला हाल ही में किया है। देखिए, महाराष्ट्र की बात आई है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सीएम हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, CSIR की लैब नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा हाल ही में बनाए गए वेंटिलेटर का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सबल, स्वस्थ वायु, जीवन या रूहदार। देखिए, राइट ऑप्शन है आपका स्वस्थ वायु। देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR, इनकी एक लेबोरेटरी है नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी। इन्होंने हाल ही में क्या किया है? स्वस्थ वायु नाम से एक वेंटिलेटर बनाया है। और ये वेंटिलेटर का लाभ क्या है? सबसे ज़्यादा इसका लाभ ये है कि इसके इस्तेमाल के लिए किसी भी स्पेशल नर्सिंग की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वार्ड में, अस्थायी अस्पताल में या डिस्पेंसरी में यूज़ किया जा सकता है। बात आई है CSIR की, तो इसके फाउंडर हैं रामास्वामी मुदलियार एंड शांति स्वरूप भटनागर। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 या 1942 में। इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। डायरेक्टर जनरल हैं इसके शेखर सी मांडे। आप फोटो में नीचे देख पा रहे होंगे स्वस्थ वायु का चित्र। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, भारत चीन सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहा नकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट ऑप्शन है सिक्किम। देखिए, सिक्किम में अभी हाल ही में सीमा संबंधी एक विवाद हुआ जो कि नकुला सेक्टर सिक्किम में हुआ। ठीक है, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों की घायल होने की सूचना है। ठीक है, इसमें आप मैप में देखिए जो नीचे बना हुआ है, सिक्किम में आप नकुला सेक्टर
देख पाएंगे। ठीक है, बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में बैंक ऑफ जापान की पहली महिला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? चियोको मियाको, जियाने लुई, केन तनाका या टिकोको शिमोजू? देखिए आपका राइट ऑप्शन है टिकोको शिमोजू। देखिए बैंक ऑफ जापान जो है 138 साल पहले जिसकी स्थापना हुई थी, उसमें पहली बार किसी महिला को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर चुना गया है। ये डायरेक्टर जो है, माफ़ कीजिएगा, ये जो समिति है वो क्या करेगी, ये जो पैनल है क्या करता है, बैंक ऑफ जापान के दैनिक ऑपरेशंस या जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उसकी देख रेख की जिम्मेदारी ये संभालता है। ठीक है, अब बात आई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और मुद्रा है येन। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय द्वारा चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपका राइट ऑप्शन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय या MSME। ठीक है, देखिए चैंपियंस का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, क्यों बनाया गया है ये? इस पोर्टल के माध्यम से MSME क्षेत्र से जुड़ी समस्त जानकारियाँ एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? MSME सेक्टर को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर सक्षम बनाने और गुणवत्ता हासिल करने और जो प्रशासनिक बाधाएं होती हैं उनको दूर करने में मदद करना है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में महाराष्ट्र में टमाटर में फैले एक वायरस को स्थानीय स्तर पर क्या नाम दिया गया है? तितली वायरस, तिरंगा वायरस, हॉर्स वायरस या मयूर वायरस? देखिए आपका राइट ऑप्शन है तिरंगा वायरस। देखिए चूँकि क्या होता है कि इसमें वायरस फैलने के बाद में इस टमाटर का रंग संभवतः सफ़ेद, पीला या जैसा कि लाल हो जाता है, इसी कारण स्थानीय स्तर पर इसे तिरंगा वायरस का नाम दिया जा रहा है। इससे क्या हो जाता है, टमाटर में खड्डे हो जाते हैं और अंदर से काला पड़ के टमाटर सड़ जाता है। ठीक है, तो बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। ठीक है, आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में अटल पेंशन योजना ने अपने कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? देखिए इसका राइट ऑप्शन है 5 वर्ष। नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को इसे शुरू किया था अटल पेंशन योजना को। इसमें क्या होता है, 60 वर्ष की आयु के बाद में आपको 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन का इसमें प्रावधान होता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर एक प्रीमियम चुनना होता है। अगर आप 18 साल से लेकर 40 साल तक की आयु के कोई व्यक्ति हैं जिसका आपका बैंक अकाउंट अगर है तो आप इस योजना में रजिस्टर करा सकते हैं। 60 साल होने के बाद में आपको आपके प्रीमियम के अनुसार 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इस योजना को कौन हैंडल करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया, वे कौन थे? संगीतकार, राजनेता, पर्यावरणविद या वैज्ञानिक? देखिए अमेरिका के बहुत ही फेमस सिंगर या संगीतकार थे लिटिल रिचर्ड। इनका हाल ही में कैंसर के कारण अमेरिका के टुल्लाहामा शहर में निधन अभी हाल ही में हो गया है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। और चलते हैं उस प्रश्न पर जो आपको कल हमने दिया था आपके लिए। वर्तमान में सिक्किम के उपराज्यपाल कौन हैं? आपके ऑप्शंस थे सत्यपाल मलिक, रमेश बैस, गंगा प्रसाद या बेबी रानी मौर्य। देखिए इसका राइट ऑप्शन है गंगा प्रसाद। ठीक है, देखिए आज का आपका क्वेश्चन जो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 9 मई, 10 मई, 11 मई या 12 मई? देखिए मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसको डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी आप उस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखेंगे तो आप उसे फिर दोबारा भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इतना इस वीडियो में आज के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।